क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोला गया है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। ठीक है, पहले एक सेकंड बस। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब बैलून जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ये ए, ये बी हो गया पॉइंट आपका। ठीक है, एक सेकंड बस। ये हमारे पास हो गया ए और एक ए बी, ये हो गया आपका ए। ठीक है, तो लेट ए बी हो गई हमारे पास टॉल गर्ल, जो कितनी है 1.8 मीटर टॉल है। अब क्या बोला है, स्पॉट्स ऑफ बैलून एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो बैलून जो है उसकी हाइट कितनी है, बैलून की हमें हाइट गिवन है 88.2 मीटर। ठीक है, बैलून की हमें हाइट कितनी गिवन है, लिखा है ना 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से है कितनी हाइट, ये हमारे पास कितनी है 1.8 मीटर। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ग्राउंड हो गया, ये हो गया हमारे पास ग्राउंड हो गया। ठीक है, और ये हमें हाइट कितनी गिवन है 88 पॉइंट, अच्छा सॉरी ये 1.2 मीटर है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1.2 मीटर है। ठीक है, 88.2 मीटर ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी। ठीक है, सी डी क्या हो जाएगा, सी डी क्या है, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड। CD क्या है, CD इज द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज। अब बताइए आईज किधर होंगी, ए पॉइंट पे आईज होंगी ना। अरे लड़की की आंख तो पॉइंट ए पे होगी ना, या पॉइंट बी पे होगी, बी पे तो फुट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो क्या है, अब आईज से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन में गिवन है बैलून का। सपोज करते हैं यहां पे हमारे पास एट पॉइंट सी पे, एट पॉइंट सी पे क्या है, यहां पे हमारे पास क्या है, बैलून है। दिस इज द बैलून, गुब्बारा। ठीक है, अब क्या बोला है हमारे पास, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइस। आइस से क्या है, बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास आइस, यहां से हमारे पास ये गई लाइन ऑफ साइट, ये गई हॉरिजॉन्टल लेवल दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, ये मान लेते हैं पॉइंट एम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, दे रखा है 60 डिग्री। अब देखिए हमसे क्या बोला है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद क्या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन अगर रिड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, बैलून आपका इधर को शिफ्ट हो रहा है, बैलून आपका क्या इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन में कितना हो गया, कुछ टाइम बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद एंगल ऑफ एलिवेशन में कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है, आपका बैलून जो है आपका उधर को मूव कर रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है, बैलून जो है आपका ये उस साइड को मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे भी 60 डिग्री है। ठीक है, यहां पे भी 60 डिग्री है। वैसे भी हमें क्या है ना, इसका फिगर भाई गिवन है। ठीक है, इसका क्या है, फिगर गिवन है। ठीक है, अब देखिए कुछ टाइम बाद क्या है ना, बैलून जो है आपको उधर को भाई मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि आपका बैलून जो है उधर को भाई मूव कर रहा है। तो कुछ टाइम बाद सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास बैलून जो है वो पॉइंट डी पे आ गया। ठीक है, तो यहां से फिर इसका, ये हमारे पास क्या आ गया, बैलून आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बैलून। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना गिवन है, उसका हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे आ जाएगा थोड़ा सा, और इसको भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल बाई लेवल आ गया, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बाई लेवल आ गया, दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड। ये पॉइंट मान लेते हैं ई, ये मान लेते हैं एफ। ठीक है, तो यहां पे अब क्या होगा, यहां पे AF विल बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल दैट विल बी पैरेलल टू द ग्राउंड। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइन ऑफ साइट। इसको भी हम कुछ सपोज कर लेते हैं, ये पॉइंट वाले हमने डी मान लिया है ना, ये पॉइंट वाले डी मान लिया। ठीक है ना, अब देखिए हमसे अगर ये हमारे पास 1.2 मीटर है तो इतना भी तो 1.2 मीटर होगा, ये भी तो हमारे पास 1.2 मीटर ही होगा, ये भी तो हमारे पास 1.2 मीटर ही होगा ना। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1.2 मीटर।
ये भी हमारे पास हो जाएगा 1.2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये जब हमारे पास 1.2 मीटर है तो इतना भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा। टोटल सीएम है कितना हो जाएगा, फिर हमारे पास सीएम हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 87 मीटर। सीएम कितना आ जाएगा आपके पास, ये जो आपके पास सीएम होगा ना, सीएम ये वाली लेंथ, ये कितनी आ जाएगी, 87 मीटर आ जाएगी आपके पास। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 87 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली क्या है, सीएम सीएम क्या होगा, ये आपके डीएफ के इक्वल होगा 87 मीटर। ठीक है, देखिए सीएम अगर हमारे पास 87 है तो ये वाला डीएफ डीएफ भी तो आपके पास 87 होगा, नहीं होगा, ये रहा आपके पास डी, ये रहा आपके पास एफ, तो डीएफ भी तो आपके पास 87 होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, सीएम और क्या होगा, डीएफ आपके पास दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको स्टार्टिंग से फिर से वही समझते हैं। हमसे क्या था, बोला 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये ए बी हो गई हमारे पास 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ठीक है, अब इसने क्या देखा, एक बैलून को ऑब्जर्व करा। स्टार्टिंग में क्या था, बैलून जो था, बैलून वाज देयर इनिशियली एट द पोजीशन डी। ठीक है, बैलून स्टार्टिंग में था आपका भाई किस पोजीशन पे था, बैलून स्टार्टिंग में था आपके पास सी पॉइंट पे था। ठीक है, और कुछ देर बाद बैलून में किधर आ गया, डी पे आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि उसने क्या करा, तो क्या है ना, लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, बैलून पॉइंट सी पे था, तो पॉइंट सी का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भाई गिवन है। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो आंखों से होगा, लिखा हुआ भी है फ्रॉम द आईज। ठीक है, तो इसकी पॉइंट ए पे क्या होगी, आईज होगी, पॉइंट ए पे इसकी अब क्या होगी, आईज होगी। तो इस ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन भाई दे रखा है हमें बैलून का, बैलून है कहां पे, स्टार्टिंग में सी पे है। ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। अब कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए एंगल ऑफ, अब देखिए कुछ टाइम बाद क्या होगा, बैलून आगे को शिफ्ट होगा। इसमें क्या लिखा है, बैलून इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब बैलून आपका ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो कुछ टाइम बाद क्या है, बैलून आपका डी पे आ गया, और जब बैलून डी पे आ गया तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन में कितना दे रखा है, 30 डिग्री का आपको गिवन है। ठीक है, जब क्या है, बैलून जो है पॉइंट डी पे आ गया, जब क्या है, बैलून पॉइंट डी पे आ गया, तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन में कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तब आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन में कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। ठीक है ना, अब देखिए बाद में क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 60 है, तो रिड्यूस जब होगा इसका मतलब क्या है, आपका बैलून उधर को शिफ्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली उधर को मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली क्या है, उधर को मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सुनिए, अब ये जो हमारे पास है, ये जो हमें बैलून की हाइट दी है ना, ये फ्रॉम द ग्राउंड गिवन है। ठीक है, तो ग्राउंड से क्या है, 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर है हमारे पास। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 88.2 मीटर है। अब देखिए अगर ए बी हमारे पास 1.2 है तो एम डी भी तो हमारे पास, तो ये एम और एक डी, एम डी भी तो 1.2 होगा। सिमिलरली एफ और ई भी तो हमारे पास 1.2 होगा। अब देखिए टोटल हमारे पास सीडी कितना है, हमारे पास टोटल सीडी कितना है हमारे पास, सीडी इज इक्वल टू 88.2 मीटर है। सीडी क्या है हमारे पास, 88.2 मीटर है। ठीक है ना, सीडी हमारे पास कितना है, 88.2 मीटर्स है। ठीक है, अब देखिए सीडी हमारे पास 88.2 मीटर्स है, एमडी हमारे पास कितना है, ये रहा मेरे पास पॉइंट एम, ये रहा मेरे पास पॉइंट डी, एमडी कितना है 1.2 मीटर है। तो हम सीएम निकाल सकते हैं यहाँ से, सीएम अब क्या आ जाएगा, 88.2 माइनस का 1.2, ये कितना आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। अब देखिए जितना सीएम होगा उतना क्या होगा, आपका डीएफ भी होगा। ठीक है, सीएम इज इक्वल टू डीएफ इज इक्वल टू 87 मीटर। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालना है हमें, व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये हमारे पास पॉइंट एम है। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, कि बैलून ने क्या डिस्टेंस में ट्रेवल करा है। इनिशियली बैलून था कहां पे, सी पे था, बाद में बैलून हमारे पास कहां पे आ गया, डी पे आ गया। तो जो बैलून ने जो डिस्टेंस में ट्रेवल करा है, बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो सीडी तो करा है ना। देखिए इनिशियली हमारे पास बैलून जो था इधर था, बाद में हमारे पास क्या है, बैलून इधर आ गया, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो सीडी तो भाई ट्रेवल करा है। अब चाहे आप सीडी निकालो, चाहे आप क्या है एमएफ निकालो, बात तो एक ही है, सीडी निकालो या फिर आप चाहे एमएफ निकालो या फिर आप चाहे ये डी निकाल दो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो आप कुछ भी इसमें से निकाल सकते हो इसको। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको कुछ सपोज कर लो, एक काम करो, ए एन को आप सपोज कर लो x और एम एफ को आप सपोज कर लो y। ठीक है,
इसको आप सपोज कर लो x और इतने को आप सपोज कर लो y, ठीक है। इतने को आपने क्या सपोज कर दिया, x सपोज कर लिया, और इतने को आपने क्या सपोज कर लिया, y सपोज कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा बार बार am और mf हम उसको नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए इजियर वे पड़ जाएगा वो, है ना। बार बार वी डोंट हैव टू राइट अगेन एंड अगेन, ठीक है। बस हमारे पास पॉइंट m है, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, अब पहले हमें कौन सा ट्राइंगल यूज करना भाई चाहिए, पहले हम यूज कर लेते हैं, हमारे पास दो राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। पहला बन रहा है एक तो CMA बन रहा है, ठीक है। पहले हम यूज कर लेते हैं किसमें, CMA में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल CMA, ठीक है। CMA में हमारे पास कितना एंगल है, हमारे पास है कितना डिग्री का एंगल हमें है गिवन, 60 डिग्री का गिवन है। तो tan 60 इज इक्वल टू CM अपॉन में AM हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 होता है √3, CM हमें गिवन है 87 और AM कितना है हमारे पास x, तो x कितना आ जाएगा 87 अपॉन में √3, रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, √3 अपॉन में √3, x कितना आ जाएगा 87 √3 अपॉन में 3, तो 3 बन जा 329 जा, x कितना आ जाएगा फिर 29 √3 मीटर्स, ठीक है। अब आपके पास x आ गया, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया, आंसर यू हैव टू फाइंड। अब देखिए एक और हमारे पास ट्राइंगल क्या बन रहा है, राइट ट्राइंगल 60 का एंगल देखिए, एक्चुअली में 60 का एंगल, हाँ ठीक है। एक और हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें क्या है 30 का एंगल है। 30 का एंगल वाला भाई ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ये A, ये D और एक ये F, ADF में अब हम लगा देते हैं, ठीक है। ADF में वी हैव टू अप्लाई, ठीक है। इन ट्राइंगल ADF, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू DF, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, अपॉन में बेस कितना है AF है, AF ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, लिख भी दिया मैंने यहाँ पे। tan 30 होता है 1 अपॉन में √3, DF कितना है 87 गिवन है, AF क्या होगा ये AM प्लस का MF हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 अपॉन में √3 ये आ जाएगा 87, AM कितना है, AM इज इक्वल टू कितना है x, और अब x हमने अभी निकाला है 29 √3 प्लस का y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 √3 प्लस का y इज इक्वल टू 87 √3, तो ये क्या आ जाएगा 87 √3, वहां जाके माइनस हो जाएगा 29 √3, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा 87 माइनस 29, 58 √3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, ये क्या है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब देखिए अभी ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है उसमें आपको शायद वीडियो में पॉइंट सी और पॉइंट डी विजिबल नहीं है, तो आई जस्ट वांट टू टेल कि दिस इज पॉइंट सी। मतलब इनिशियली क्या था हमारे पास, बैलून यहाँ पे था, इनिशियली क्या था हमारे पास, क्या था बैलून वाज देयर एट पॉइंट सी, ठीक है। मतलब इनिशियली क्या था, बैलून आपके पास इधर था, बाद में आपके पास बैलून भाई किधर आ गया, पॉइंट डी पे आ गया, ठीक है। सो दीज आर सी एंड दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, ठीक है, दिस इज डी पॉइंट, ठीक है। इनिशियली द बैलून वाज देयर एट सी, बाद में क्या है आपके पास बैलून भाई किधर आ गया, डी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। सो दीज आर सी एंड डी पॉइंट्स।